नेहा आज परेशान थी क्योंकि जब से उसकी सास ने उसे बताया कि तुम्हारी जेठानी तुम्हारी रोटियां गिनती है कि उसने आज 5 रोटियां खाई हैं, तब से उसका मन दुखी हो गया था। उसके मन में अपनी जेठानी के प्रति बहुत सम्मान था, परंतु यह बात सुनकर उसका मन उसके प्रति हल्का हो गया था। 3 महीने पहले ही उसका विवाह सुजीत के साथ हुआ था। भरा पूरा परिवार था। उसके पति के अलावा सास ससुर जेठ जेठानी सभी प्यार से एक साथ रहते थे। उसकी जेठानी और सास उसकी शादी से पहले मिलजुल कर घर का सारा काम करती थी, परंतु उसके आने के बाद दोनों घर के काम को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती थी। सुबह से शाम तक सबका नाश्ता, दोनों वक्त का खाना, बर्तन, घर की साफ सफाई, सारा काम अकेले नेहा ही करती थी। एक दिन नेहा रात में सबको खाना खिलाने के बाद रसोई में बैठकर खाना खा रही थी कि तभी उसकी सास उससे बोली, तू रसोई में बैठकर खाना मत खाया कर, अपने कमरे में खाया कर। तेरी जेठानी तेरी रोटियां गिनती है। तब सास की बात सुनकर उसका मन बेहद दुखी हो गया था। खाना खाकर वह अपने कमरे में चली गई। अगले दिन वह सबके लिए नाश्ता और खाना बनाकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में पलंग पर बैठकर वह अपनी जेठानी के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी जेठानी उसके कमरे में आकर बोली, नाश्ता और खाना बनाकर अपने कमरे में आ गई, घर में और भी बहुत सारे काम पड़े हैं, वह क्यों नहीं करे। यह सुनकर नेहा बोली, मैं दिन भर काम करती हूँ तो आपने कभी नहीं गिने। एक दिन मैंने 2 रोटी ज़्यादा खा ली तो आपने तुरंत रोटियों की गिनती कर ली। आपने यह भी नहीं सोचा कि आपकी इस हरकत से मेरा मन कितना दुखी होगा। लेकिन आप तो रोज़ाना दोनों समय 5 रोटियां खाती हैं। आपको मैं खुद थाली में परोस कर देती हूँ। मैंने तो कभी किसी से नहीं कहा कि आप 5 रोटियां खाती हैं। काश आप मेरी रोटियों की गिनती करने की बजाय मेरे काम की गिनती करती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। मुझे शर्म आ रही है आपकी ऐसी हरकत पर। आज के बाद मैं जितनी रोटियां खाऊंगी, काम भी उतना ही करूंगी। मैं रोज़ाना 3 रोटी खाती हूँ तो काम भी 3 ही करूँगी। नेहा की बात सुनकर उसकी जेठानी घबरा गई। उसे लगा कि घर का सारा काम अब से उसे ही करना पड़ेगा, इसलिए वह नेहा के सामने हाथ जोड़कर बोली, माफ़ कर दो मुझे, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था कि सासू माँ यह बात तुम्हें बता देंगी। मैंने तो वैसे ही उनके सामने बोल दिया था। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। ऐसा कहकर उसकी जेठानी ने नेहा के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। तब अपनी जेठानी के मन में पश्चाताप की भावना देखकर नेहा बोली, दीदी आज के बाद किसी की रोटियां मत गिनना। खाते हुए इंसान की रोटियां गिनना बहुत गलत बात होती है और मैं थोड़ी देर बाद घर का बाकी काम कर लूँगी, आप चिंता ना करें। नेहा की बातें सुनकर उसकी जेठानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और नेहा को अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अगर कोई पेट भरकर खाना खा ले तो उसे देखकर चिढ़ जाते हैं और यह कभी नहीं देखते कि उसने सुबह से शाम तक कितना काम किया है। ऐसे लोग दूसरों की नज़रों में सम्मान पाने की बजाय निंदा के पात्र बन जाते हैं। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।